साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राठौर एकेडमी बाय रोहित राठौर में। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? बताइए दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है सारनाथ स्थित अशोक के स्तंभ से, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सारनाथ स्थित अशोक के स्तंभ से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? बताइए साथियों, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी को पता होगा इसका राइट आंसर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है 24 तीलियां, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में 24 तीलियां होती हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज के प्रारूप को कब अपनाया? बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज के प्रारूप को कब अपनाया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है 22 जुलाई 1947 को, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज के प्रारूप को अपनाया था। अगला प्रश्न है, ध्वज गीत की रचना किसने की थी? बताइए दोस्तों, ध्वज गीत की रचना किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है श्यामलाल गुप्त पार्षद, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। श्यामलाल गुप्त पार्षद ने ध्वज गीत की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रगान के रचनाकार कौन हैं? बताइए फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रगान के रचनाकार कौन हैं? तो वो हैं रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। रविंद्रनाथ भारत के राष्ट्रगान के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया? बताइए दोस्तों, वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है 26 जनवरी 1950 को, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया गया था। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास से लिया गया है? बताइए साथियों, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास से लिया गया है? तो वो लिया गया आनंद मठ से, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? बताइए फ्रेंड्स, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो वो आधारित है शक संवत पर, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शक संवत पर आधारित है भारत का राष्ट्रीय पंचांग। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बताइए साथियों, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है हॉकी, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बताइए दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो वो है बाघ, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? बताइए फ्रेंड्स, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है 7 अप्रैल को, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? बताइए दोस्तों, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षा में रिपीट होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है 22 अप्रैल को, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? बताइए दोस्तों, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 28 फरवरी को, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? बताइए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है 8 मार्च को, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 11 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? बताइए दोस्तों, 11 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है विश्व जनसंख्या दिवस। क्या है? विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है,
14 सितंबर को कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है? बताइए साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 14 सितंबर को कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है हिंदी दिवस के, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी के जन्म दिवस 20 अगस्त को किस रूप में मनाया जाता है? बताइए दोस्तों, राजीव गांधी के जन्म दिवस 20 अगस्त को किस रूप में मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है सद्भावना दिवस, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सद्भावना दिवस मनाया जाता है राजीव गांधी के जन्म दिवस को। अगला प्रश्न है, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस किसके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है? बताइए दोस्तों, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस किसके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब होता है? बताइए साथियों, विश्व मानवाधिकार दिवस कब होता है? तो वो होता है 10 दिसंबर को, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को होता है। अगला प्रश्न है, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? बताइए दोस्तों, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 17 अप्रैल को, ऑप्शन बी 18 अप्रैल को, ऑप्शन सी 21 अप्रैल को, ऑप्शन डी 27 अप्रैल को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है 17 अप्रैल को, यानी कि ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? बताइए दोस्तों, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 8 अक्टूबर को, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व मधुमेह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बताइए दोस्तों, राइट आंसर, विश्व मधुमेह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 14 नवंबर को, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, एन क्लब म्यूजिक के लेखक कौन हैं? बताइए दोस्तों, एन इक्वल म्यूजिक के लेखक कौन हैं? तो वो हैं विक्रम सेठ, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उर्वशी के रचनाकार कौन हैं? बताइए साथियों, उर्वशी के रचनाकार कौन हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी को पता होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है रामधारी सिंह दिनकर, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उर्वशी के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर हैं। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी के रचयिता कौन है? बताइए दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी के रचयिता कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है जयशंकर प्रसाद, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा है? बताइए दोस्तों, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा है? तो वो लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया को लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध तिलस्मी उपन्यास चंद्रकांता के लेखक कौन हैं? बताइए दोस्तों, प्रसिद्ध तिलस्मी उपन्यास चंद्रकांता के लेखक कौन हैं? तो वह देवकी नंदन खत्री, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देवकी नंदन खत्री इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कालिदास की रचना कौन सी है? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कालिदास की रचना कौन सी है? आपके ऑप्शन है रघुवंशम, ऑप्शन बी अभिज्ञान शकुंतलम, ऑप्शन सी कुमार संभवम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए सभी, यानी कि ये तीनों रचनाएं कालिदास की हैं। इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हितोपदेश की रचना किसने की थी? बताइए फ्रेंड्स, हितोपदेश की रचना किसने की थी? तो वो की थी नारायण पंडित ने, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हितोपदेश की रचना नारायण पंडित के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विलियम शेक्सपियर की रचना कौन सी है? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से विलियम शेक्सपियर की रचना कौन सी है? तो वह ओथलो, हेमलेट, एज यू लाइक इट, यानी कि ये सभी विलियम शेक्सपियर की रचना है। तो ये थे दोस्तों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।